अस्सलाम वालेकुम। थदाल ऑर्गेनिक फार्म्स। इस वक्त सुबह के 10:20 हुए। आज 17 तारीख है। ये बेसिकली हम अपनी एंट्रेंस के पास से, एंट्रेंस वाला जो हमारा गेट है उसके ऊपर ये हॉर्स का एक स्कल्पचर जो है वो लेके आए, जो लगा रहे हैं। तो ये ज़रा मैंने काफ़ी मेहनत से ही ऊपर गया है, ट्रॉली रख के फिर उसके ऊपर ऊपर उठाया। तो अब बच्चे इसको जो हमने जिस डायरेक्शन में लगाना है उसमें टाई कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ यहाँ हवा आती है और हवा जो है ना वो एक रिस्की काम है कि इसको जो है वो गिरा ना दे। सो ये बेसिकली हमारा एंट्रेंस गेट है, छोटा गेट है और ये बड़ा गेट है। सो इसमें हमने कैटर किया है कि फ्यूचर में जब कोई बड़ी गाड़ी आए तो उसके लिए भी जगह हो। सो ये तकरीबन 20 फीट का गेट है। हमारे जहन में ये भी आता है कि जैसे भूसे के बड़े ट्रक हैं जो कि बाहर दाने वाले लंबे बहुत ज़्यादा चौड़े किए हुए होते हैं। सो ये इंशाल्लाह इस हॉर्स की लोकेशन बन रही है। पीछे था ऑर्गेनिक फार्म्स का भी बोर्ड है और ये बेसिकली हमारी इधर की अप्रोच है। सो ये इसकी सेटिंग है। ये जनाब हमारा अचानक विलेज कैफ़े एंड मिनी मार्ट है, जिसको यहाँ आम ज़बान में अचानक होटल कहते हैं। सो ये हमारी इंशाल्लाह हॉर्स की जो है स्कल्पचर की माउंटिंग है। इंशाल्लाह इसका फ्रंट जो है वो बड़ा अट्रैक्टिव हो जाएगा। ट्रॉली पावर होगी और स्कल्पचर जो है बेसिकली फाइबर का स्कल्पचर है और इसके अंदर जो है वो काफ़ी सारा एक स्टील का स्ट्रक्चर भी बना हुआ है, जो कि बेसिकली इसको स्ट्रेंथ देता है हवा और बाकी चीज़ों के हिसाब से। अभी देखें तो इसकी दुम जो है वो भी जो है इसी तरीके से भरी हुई है और उसमें से भी पाइप्स जो है ना ऊपर जाते हैं। तो हमने कोशिश की है कि इसका स्ट्रक्चर जो है ना वो स्ट्रेंथेंड हो। तो ये जितना इसके अंदर पाइप लगा हुआ है, जो स्टील स्ट्रक्चर अंदर लगा हुआ है वो 14 गेज का है और हमने जहाँ एक स्पोर्ट लगती है वहाँ 2 स्पोर्ट्स लगाए ताकि ये जो यहाँ एक्सेसिव हवा है और बाकी चीज़ें जो है वो उनसे जो है वो ये बचा रहे और टफ टाइम ना दे, टूट टाट ना जाए। सो ये उस्ताद मुमताज़ जो है उनकी निगरानी में काम होने लगा। ये तो अभी आए, उससे पहले तो उस्ताद मंजूरी जो है वो इसका लीड कर रहा था। तो ये कंक्रीट तकरीबन 2 बोरियों की हमने बना के रखी हुई है। बीच में कुछ पत्थर डाले हुए हैं जो बेसिकली इनिशियल वेट भी पड़ा रहेगा और उसके बाद फिलिंग भी होगी। तो ये तकरीबन कोई 1.5 फुट के करीब जो है ना हमने फिलिंग करनी है। तो आप देखें सपोर्ट स्ट्रक्चर कितना चल रहा है। ट्रॉली तो चली गई है ये उसके साथ काम के लिए। तो इस तरह के स्ट्रक्चर जो है ना वो एकदम सडनली आप डिसीजन नहीं ले सकते कि आप जो है ये इसको ऊपर किसी भी पिलर पे घोड़ा माउंट करेंगे। एक्चुअली ये जो नीचे से हमने ये पिलर उठाया है तो इसको एक 8 सरियों वाला नीचे से पूरे का पूरा पिलर या आप कहेंगे एक पूरे का पूरा सतून जो है वो हमने यहाँ से बेड किया हुआ है और ऊपर तक उठा के लाए। तो आज अगर ये लगेगा और कामयाब होगा तो बेसिकली इस वजह से होगा कि इसमें एक स्टील स्ट्रक्चर जो है वो आरसीसी का स्ट्रक्चर जो है ना प्रॉपर बना हुआ है। ये सब पिलर्स ऐसे ही बने हुए हैं। सो मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ जो है ना 2 छोटे पिलर लगेंगे और ये बेसिकली आपकी एंट्री कवर्ड हो जाएगी। इसके ऊपर जब छत डलेगा और फिर उसके ऊपर एक हम पोस्ट बनाएंगे जिसके ऊपर प्रॉबेबली हमारा कोई गार्ड या एंट्री वाला जो जिम्मेदार बंदा है वो आ जाएगा। सो मसाला भी तैयार हो गया है, स्पोर्ट का बाकी एलिमेंट भी सारा तैयार है। तो अभी देखें इंशाल्लाह इसको सेट करेंगे अपनी जगह पे। सो अभी काफ़ी हद तक काम करीब पहुंच गया। अभी तकरीबन 12 बज गए और इस वक्त पीक की गर्मी है। नरम किस्म का जो है वो कंक्रीट बना रहे हैं बच्चे बहुत सारा।
तो अभी इस वक्त जो है ना, हम इसके अंदर हमने एक फ्रेम लगाया था तकरीबन 26 बाय 34 का, जो कि तकरीबन जो है इसकी ये काली टाइल है ना, इसके ऊपर तक आया। फिर उसके बाद एक और फ्रेम अभी बना के इनको दिया है, जो वो भी इसी साइज़ का 26 बाय 34 का, और उसको फिर क्रॉस डाल के स्ट्रेंथन करेंगे ताकि इसकी टॉप जो है ना, और ये जो एक तकरीबन मेरे अंदाजे में 15-16 इंच की स्लैब जो है ना, वो इस पिलर के अंदर पूरी बन जाएगी, जो कि इंशाल्लाह इसको हिलने नहीं देगी, और ये जो है ना अपनी जगह पे इंशाल्लाह मजबूत खड़ा हो जाएगा। हाँ उधर हजूर उस्ताद क्या थोड़ी जी 2 मिनट हो तो वीडियो बना के दस के बने आप पे चढ़ जाओ। सो अभी जो है ना मंजूर जो है वो आपको थोड़ा सा ऊपर का सीन भी दिखाएगा कि क्या है। ये ले मंजूर, घुमा के सो ये है कि ये रॉक्स भी रखी हुई हैं हमने, साथ साथ फिलिंग भी ये करते हैं, क्योंकि 17-18 इंच जो है वो जगह भरना जो है ना, वो बहुत सारी कंक्रीट चाहिए, और बेसिक हमने वेट बना जनरेट करना है, स्ट्रेंथ भी जनरेट करनी है। तो होपफुली जो हम ये मेहनत कर रहे हैं इंशाल्लाह ये अच्छी कामयाब रहेगी, और इसको घोड़े को कम से कम हिलने नहीं देगी। ये हमारे अनवर भाई हैं, बहुत अच्छा स्कल्पचर्स का काम करते हैं, जो बच्चों के झूले और स्लाइड्स और वाटर स्लाइड इस तरह की चीज़ें भी बनाते हैं। ये जो है वो तकरीबन जो है 7-8 किलोमीटर अगर आप चकबेली रोड से आगे चले जाएं टूवर्ड्स गुजर खान, तो फिर इनके राइट साइड पे इनकी शॉप आती है। माशाल्लाह बहुत ही अच्छे ईमानदार और मज़ेदार आदमी हैं, सच बोलते हैं, हर चीज़ बताते हैं। तो ये भी इन्होंने हमसे एक एक चीज़ सच की, और ये हमारे लिए उन्होंने स्पेशल ईद के बाद जो है बनाना शुरू किया था घोड़ा, जो कि आज अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना हमने खड़ा करना शुरू कर दिया है। तो देते हैं इसको आपको बाकी का अपडेट भी जब इसकी फिनिशिंग करेंगे। तो ये भी इसको हमने जहाँ जहाँ से रस्सी से बांधा हुआ है ताकि इसका रंग ख़राब ना हो, स्क्रैच ना पड़े, तो उस जगह पे हमने जो हमारे फीड के थैले होते हैं जानवरों के वो लपेटे हुए हैं, ताकि घोड़ा किसी जगह से ज़ख्मी ना हो या एस्थेटिकली उसमें कोई डिफेक्ट ना आए। सो हमारा दिन का हार्ड वर्क जो है वो अभी क्लोजर के करीब आ गया है। तो फिर हमने ये सोचा कि इसकी फिनिशिंग भी करें कि इसके घोड़े के जो पाँव हैं वो एक नेचुरल वाले माहौल में आ जाएं। तो ये फिर अपने पत्थर की इसके नीचे चुनाई कर दिए, और ये बेसिकली नाले की रॉक्स हैं, तो ज़रा इनकी एक अपनी खूबसूरती भी है, थोड़ी सी बाहर भी निकली हुई है। तो होपफुली हम कल तक इसको टाइड अप रहने देंगे। तो आज रात तक इंशाल्लाह ये सीमेंट अपनी जगह पे फर्म हो जाएगा। प्रॉबेबली कम भी वज़न होगा तो इसके ऊपर तकरीबन 1 टन की स्लैब है और पत्थर हैं। सो होपफुली इंशाल्लाह ये इसने अब मार नहीं खानी। बस इधर का काम तकरीबन अभी अब वाइंड अप करेंगे। सिर्फ ये है कि जो टाइल्स वगैरह उतरी हैं, जैसे यहाँ से टाइल्स उतरी हैं ये लगाएंगे, कुछ बाहर से इसी तरह टाइल्स उतरी हैं, कुछ ये पहले की गिरी हुई हैं, तो इसको कर लेंगे क्लोज। कुछ सीमेंट की फिलिंग होने वाली है जो लास्ट टाइम कहीं रह गई थी। सो ये भी थोड़ी बहुत जो है ना टचिंग करके तो इंशाल्लाह इसको आज क्लोज़ कर देंगे। इसको फिर 3-4 दिन जो है हमने पानी वगैरह लगाना है, और फिर इंशाल्लाह ये एक खूबसूरत सी हालत में आ जाएगी। सो टफ डे। सूरज जो है वो आग बरसा रहा है, और ऑल्दो इस वक्त टेम्परेचर कोई तकरीबन 38-39 के करीब है। वो जो यूएल 45-46 है वो नहीं है, बट ये कि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो देखिए जी कैसा ये बना है बाय द एंड ऑफ द डे।
ये एक हमने थोड़ी सी जो है ना सांबा किंग की तरह एक रॉक भी हमने ऊपर खड़ी की है। थोड़ा सिर इधर करे ना। सो ये देखें रॉक भी खड़ी की है। इसका फ्रंट व्यू है। सो गेट का तकरीबन ये इसका 0 एंगल का व्यू है। और अगर आप और आगे चले जाएं तो फिर इधर का भी व्यू दिखाता हूँ आपको। सो ये इस साइड का व्यू है, तो इसमें भी हम करीब चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि क्या है। सो ये भी चीज़ें काफ़ी सारी रिसोर्सेज खाती हैं। मतलब सुबह से हमारी 3 गाड़ियाँ 4 लगी हुई थी, बंदे 5-6 लगे हुए हैं। सो मुश्किल काम भी है, बट ये है कि काफ़ी रिसोर्सेज खा जाते हैं। सो ये पत्थर थे जो हम लेके आए थे, तो जो पत्थर लगाने शुरू किए तो बहुत थोड़े से लगे हैं, क्योंकि ये जो है ना इसके फिर पाँव हम नहीं छुपने देना चाहते थे। तो ये पत्थर जो हमने इकट्ठे किए हैं वो कहीं ज़ाया नहीं होंगे। कुछ सीमेंट बच गया हमारे पास, ये सीमेंट भी इंशाल्लाह जो है ना ये भी बच गया है, ये भी कहीं ना कहीं यूज़ हो जाएगा। अब इंशाल्लाह 2 या 3 दिन के बाद जब इसके रस्से खोलेंगे, क्योंकि रात को बहुत ज़्यादा तेज़ आंधी आजकल आती है, तो जब तक सीमेंट फर्म नहीं हो जाता हमने इसको थोड़ा सा रस्सों से बांधा हुआ है। तो होपफुली जो है ना कल शाम को या परसों सुबह हम जो है रस्से खोल देंगे जब सीमेंट सेट हो जाएगा। तो ऑलमोस्ट प्रोजेक्ट कंप्लीटेड है, बस इसमें सिर्फ पानी की तराई और सफाई इसकी रहेगी। सो ताताल ऑर्गेनिक फार्म्स के गेट पे पहला नेगबान आ गया है, जो कि एक वाइल्ड हॉर्स है वाइट, और इंशाल्लाह ये इसको काफ़ी व्यू हमारे को खूबसूरत करेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद ताताल ऑर्गेनिक फार्म्स एंड लुकिंग फॉरवर्ड कि इंशाल्लाह आप भी यहाँ विज़िट करें, अपनी फैमिली के साथ आएँ। विल टेल यू हाउ वी डू दी ऑर्गेनिक ग्रोइंग, और साथ आपको रेन वाटर हार्वेस्टिंग में बताएंगे, उसकी स्टोरी सुनाएंगे। फिर हम आपको अल्टरनेटिव एनर्जी की स्टोरी सुनाएंगे, और इंशाल्लाह जो भी हमारे पास ऑर्गेनिक चीज़ होगी वो आपको देंगे। डेयरी फार्म करवाएंगे, आप फिशिंग करना चाहें फिशिंग करवा देंगे। बस ये है कि एक बार हमसे कोऑर्डिनेट करके आइए, ताकि ये ना हो कि हम यहाँ ना हों और आप जो है यहाँ आ जाएं। तो थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।